हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस का प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालने की कोशिश। कांग्रेस विधायकों ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में किसानों के लिए खाद की कमी का आरोप लगाते हुए खाली बोरियों के साथ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब हुआ जब पुलिस ने कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर तक ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालने की कोशिश को विफल कर दिया। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं तो रुकेगी सैलरी। भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पहले यह केवल आम जनता के लिए था, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों के लिए भी यह प्रक्रिया जरूरी कर दी गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्त, जिलाधीश और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। केवाईसी न होने पर वेतन में समस्या होगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया हड़ताल का ऐलान। 19 को हड़ताल पर रहेंगे स्थायी कर्मी। ऑफिसों में रोजमर्रा के काम होंगे प्रभावित। 7वें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर स्थायी कर्मी 19 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का ऐलान मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया है। सोमवार को मंच की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार स्थायी कर्मियों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दे रही है, जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान दे दिया गया है। इंदौर में कांग्रेस नेता के घर ईडी का छापा। गोलू अग्निहोत्री को दुबई जाने से पहले एयरपोर्ट से उठाया। कमलनाथ के समर्थक हैं गोलू। इंदौर में कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री के घर पर ईडी की छापेमारी की सूचना है। बताया जा रहा है कि गोलू दुबई जाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। जांच एजेंसियों ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं। चंदन नगर थाना पुलिस को भी इस कार्रवाई के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। बैडमिंटन खेल रहे जज को आया हार्ट अटैक, मौत। छिंदवाड़ा में सीने में दर्द के बाद जमीन पर गिरे, सीपीआर दिया, फिर भी नहीं बची जान। छिंदवाड़ा में बैडमिंटन खेलते समय जज मोहित दीवान को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये घटना सोमवार सुबह की है। प्रारंभिक जानकारी अनुसार विशेष न्यायाधीश मोहित दीवान रोज की तरह सोमवार सुबह भी सतपुड़ा क्लब में बैडमिंटन खेलने गए थे। इस दौरान अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। वे जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोग उन्हें एम्बुलेंस की मदद से निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स की टीम ने मृत घोषित कर दिया। परिवहन नहीं होने से अटका धान का उठाव। अभी मिलर्स के भरोसे हो रहा ट्रांसपोर्ट, शासन से अनुमति का इंतजार। बालाघाट जिले में 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू गई है। 10 दिसंबर तक चले किसान आंदोलन और स्लॉट बुकिंग नहीं होने से कई खरीदी केंद्रों सूने पड़े हैं। धान का परिवहन धीमी गति से हो रहा, लेकिन अब धान आना शुरू हो गई है। ऐसे में जिले की करीब 130 समितियों में हो रही धान खरीदी केंद्र से परिवहन एक बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि परिवहन को लेकर संबंधित विभाग ने ट्रांसपोर्ट मालिकों से अनुबंध किया है। विजय दिवस पर आगर मालवा में पुलिस बैंड का प्रदर्शन। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए आगरमालवा जिला मुख्यालय में। सोमवार दोपहर विजय दिवस और मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के चलते छावनी नाका पर पुलिस बैंड का प्रदर्शन किया गया।
बैंड में शामिल जवानों ने देशभक्ति की धुन बजाई और विजय पर्व मनाया। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल की थी। नगरपालिका ने चलाई अतिक्रमण विरोधी मुहिम। बस स्टैंड क्षेत्र में हटाया अतिक्रमण। सीएमओ बोले दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। विदिशा में नगर पालिका ने सोमवार को बस स्टैंड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान वहां अवैध रूप से खड़े 4 पहिया वाहनों को हटाया गया। दरअसल बस स्टैंड इलाके में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण लोगों को समस्या होती थी। जब यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने नगर पालिका को बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने निर्देश दिए थे। सोमवार को नगर पालिका का अमला बुलडोजर लेकर बस स्टैंड पहुंचा। नर्मदापुरम में टाइगर की मौत का खुलासा। शिकारियों के फैलाए करंट से हुई थी मौत। नाबालिग समेत 3 शिकारी अरेस्ट। नर्मदापुरम जिले के बानापुरा रेंज के बांसपानी के जंगल में टाइगर का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। शिकार के तीनों आरोपी बांसपानी गांव के रहने वाले हैं, जिनमें एक नाबालिग है। आरोपियों ने बताया कि 3 दिसंबर को जंगली सुअर के शिकार के लिए फंदा लगाया था, लेकिन उसमें टाइगर चपेट में आ गया। करंट होने से उसकी मौत हो गई। एमपी के इस शहर में 1 जनवरी से भीख देने वालों पर भी एक्शन। दर्ज होगी एफआईआर। आदेश जारी। एमपी के एक शहर में अब भीख देने वालों पर भी एक्शन की तैयारी है। इस शहर के प्रशासन का कहना है कि वह भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसा करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर में इस महीने दिसंबर के अंत तक भिक्षावृत्ति के खिलाफ प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान संपन्न होने के बाद सख्ती अपनाई जाएगी।